वंदे मातरम कर्मचारी साथियों और अन्य आम नागरिकों, जैसे कि आपको पता है आईटीआर फाइलिंग का प्रोसेस शुरू हो चुका है और जिन लोगों ने आईटीआर अपना सबमिट कर दिया है उनकी प्रोसेसिंग शुरू हो चुकी है, रिफंड आने शुरू हो गए। पहले तो मैं आपको डाटा बता देता हूं कि कितने आईटीआर प्रोसेस हुए हैं, कितने आईटीआर लोगों ने फाइल किए हैं। तो जैसे इनकम टैक्स की जो साइट है इस पर जाकर के जब आप चेक करते हैं तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से स्टैटिस्टिक्स में जब जाएंगे तो अभी तक कितने आईटीआर फाइल हो चुके हैं और कितने प्रोसेस हो चुके हैं, यानी उनका रिफंड का प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो यहाँ जैसे जो आंकड़ा भी आपको दिख रहा है ये है अबव स्टैटिस्टिक्स आर लास्ट अपडेटेड ऑन 17 जून 2026, यानी कल तक का ये आंकड़ा है, जिसमें नंबर ऑफ रिटर्न फाइल्स यानी असेसमेंट ईयर 2026-27 की जो रिटर्न फाइल है वो है 42,60,059, यानी 42,60,000 है वो आईटीआर फाइल हो चुके हैं। अब नंबर ऑफ आईटीआर्स वेरीफाइड, और इसमें से जो वेरीफाइड है वो है 40,20,000। अब एक तो 40,20,573। अब इनमें से लगभग आप जैसे मान सकते हैं कि 2 लाख और समथिंग जो 40,000 लगभग है वो आईटीआर वेरीफाइड नहीं हुए हैं। हालांकि प्रोसेसिंग का भी इसमें आंकड़ा नहीं शो हो रहा है, कुछ दिनों बाद में यहाँ से प्रोसेसिंग का आंकड़ा भी शो हो जाएगा। लेकिन अभी एक जो यहाँ जो गैप जो है वो है कि कई लोगों ने आईटीआर तो फाइल कर दिया लेकिन वेरीफाई नहीं किया। जब तक आप वेरीफाई नहीं करेंगे आपका रिफंड नहीं आएगा। तो वेरीफाई कैसे करना है ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, अपना आईटीआर खुद कैसे भर सकते हैं वो भी बता चुका हूँ। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि लोगों के आईटीआर वो प्रोसेसिंग होने शुरू हो चुके हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ से एक मैं लॉगिन करके बताता हूँ। तो यहाँ से जैसे लॉगिन पे जाएंगे और लॉगिन में आपको होता है कि पैन नंबर और जो भी पासवर्ड आपको है वो पासवर्ड इंटर करके आपको लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद में आप 2 तरीके से चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ से जो भी ये पैन नंबर है और यहाँ पैन नंबर इंटर करने के बाद में आपको यहाँ जो भी पासवर्ड है वो इंटर करना है और उसके बाद में आपको लॉगिन करना है। तो मैं इसको लॉगिन करके आपको बता देता हूँ। यहाँ से जैसे जो भी पासवर्ड है वो आप इंटर करके यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से लॉगिन हो जाएगा। अब लॉगिन में आपके यहाँ तो आपकी डिटेल्स आ जाएगी, वेलकम, आपका पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह। अब यहाँ एक तो ऑप्शन है कि व्यू आईटीआर स्टेटस, यानी जो आपने आईटीआर सबमिट किया उसका स्टेटस क्या है। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, यहाँ से जैसे आप देखेंगे तो रिटर्न फाइल ऑन 12 जून 2026, उसके बाद में रिटर्न वेरीफाइड ऑन 13 जून, यानी जो आईटीआर है 12 तारीख को भरा था लेकिन किसी तकनीकी कारण से और ओटीपी की समस्या के कारण वेरीफाई नहीं हुआ था तो उसको 13 तारीख को मैंने वेरीफाई किया था। अब इसके बाद में यहाँ जो आ रहा है राइट का निशान और प्रोसेस्ड ऑन 17 जून, यानी 17 जून को ये प्रोसेस हो चुका है। अब यहाँ से तो आपको इतनी जानकारी मिलेगी। एक दूसरा ऑप्शन यहाँ से है ई फाइल। ई फाइल में जाने के बाद में आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स, और इसमें जाकर के आप यहाँ से नीचे स्क्रॉल करेंगे तो व्यू फाइल्ड रिटर्न्स, इस पर आपको क्लिक करना है। व्यू फाइल्ड रिटर्न्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी साल के पुराने, जैसे इस तरीके से ये आप देखेंगे, जैसे ये गत साल का है 25-26 का है, यहाँ से 5 जुलाई को प्रोसेसिंग हुई थी और उसके बाद में 5 जुलाई को और रिफंड क्रेडिट टू योर बैंक अकाउंट 7 जुलाई को क्रेडिट हो गया था बैंक अकाउंट, यानी रिफंड 2 दिन में रिफंड आ गया था। और इसका इंटीमेशन ऑर्डर भी यहाँ से 5 जुलाई को जारी हो गया था। अब मैं आपको दूसरा अभी लेटेस्ट बताता हूँ। यहाँ से आप देखेंगे तो जो असेसमेंट ईयर है वो है 2026-27 और यहाँ आप देखेंगे तो पेंडिंग फॉर ई वेरिफिकेशन, यानी 12 तारीख को मैंने इसको ई फाइल किया था और आईटीआर फाइल किया था और 13 तारीख को सक्सेसफुली ई वेरीफाइड है वो 13 जून को वेरीफाई किया था, क्योंकि मैंने बताया एक दिन डिले हो गया था वेरीफाई में। और यहाँ जो अभी जो आपको मैंने आंकड़ा बताया था इसमें भी जैसे 42,60,000 तो रिफंड फाइल हो चुके हैं लेकिन वेरीफाइड है वो 40,20,000 है, यानी 2 लाख लगभग 40,000, 2,40,000 जो आईटीआर है वो वेरीफाइड नहीं हुए हैं। तो यहाँ इस मामले में भी ये वेरीफाई एक दिन बाद में हुआ था। तो जब तक वेरीफाई नहीं होंगे तब तक तो आगे का प्रोसेस नहीं होगा। वेरीफाई होने के बाद में यहाँ से जो नेक्स्ट मैं आपके आ रहा है प्रोसेस्ड विथ रिफंड ड्यू 17 जुलाई 2026, यानी 17 तारीख को ये प्रोसेस हो चुका है और आज या कल में 2 दिन में जो अकाउंट में पेमेंट है वो आ जाएगा। अब इसके लिए आपको अगर और डिटेल में जाना चाहते तो यहाँ व्यू डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ एक स्टेप बाय स्टेप आ जाएगा। आईटीआर फाइल है 12 तारीख को, पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन 12 तारीख, सक्सेसफुली वेरीफाइड 13 तारीख को। अब इसके बाद में ईमेल आईडी वगैरह, और इसमें जैसे ईमेल मेरा डेट ईमेल 18 तारीख को ईमेल आ चुका है, आज जैसे 10:45 पे ईमेल आया है। एसएमएस भी 18 जून 10:35 पे आया है और डेट ऑफ ऑर्डर ये आ रही है। अब इसको इंटीमेशन को आप डाउनलोड करके मैं आपको देता हूँ। यहाँ से जैसे इस इंटीमेशन को आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ से इस तरीके से इंटीमेशन है वो डाउनलोड हो जाएगा। अब इसके लिए आपको यहाँ एक तो आपको स्मॉल लेटर में पैन नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपको एंटर करना है और उसके बाद में इस पासवर्ड से आपको इसको ओपन करना है। तो मैं ऊपर करके बताता हूँ।
तो यहाँ पैन नंबर स्मॉल लेटर्स में और डेट ऑफ बर्थ पूरी डालेंगे और यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी इस तरीके से ये इंटीमेशन है, ये आपके यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ जैसे इनका जो रिफंड था उसमें ब्याज जुड़ करके आ रहा है, यहाँ आप देखेंगे तो जो रिफंड बन रहा था यहाँ से मैं आपको बता दूँ कुल आया जैसे 1475 थी, उसके बाद में यहाँ इनका रिफंड बन रहा था 13,680। इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बता देता हूँ, यहाँ से 13,680 बन रहा था, लेकिन ब्याज सहित ये 13,890 यानी ब्याज समेत इनको मिल रहा है। और ये डेट है आज की तारीख में, यहाँ से जैसे ये प्रोसेस हो चुका है। अब इसमें और भी डिटेल्स अगर आप जानना चाहें तो इनको यहाँ से जैसे जो भी टैक्स वगैरह था वो सारा आ गया। इस तरीके से ये रिफंड है, ये यहाँ आप देखेंगे तो 13,680 इनको मिलना था, लेकिन मिल रहा है 204 रुपये ब्याज के साथ, यानी धारा 244(a) के तहत प्रतिदाय पर ब्याज, यानी जो ब्याज है वो भी इसमें शामिल हुआ है। 204 रुपये ब्याज मिला है और कुल रिफंड इनका होगा 13,890 और ये 1-2 दिन में रिफंड हो जाएगा, क्योंकि ये इंटीमेशन है, ये आज जैसे 18 तारीख को जारी हुआ है। तो इंटीमेशन जारी हो गया, इसका मतलब है कि आपकी जो भी टैक्स है वो 1-2 दिन में आपके खाते में जमा हो जाएगा। अगर बैंक में कोई समस्या नहीं है तो आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखें कि जब आप ITR फाइल करें तो पहली बात तो आपका जो बैंक है वो वैलिडेटेड हो और पैन और आधार लिंक हो, ये तो सबसे मस्ट है। उसके बाद में और भी कोई अगर समस्या है तो आप इसका जो है वो रिफंड के लिए और कोई प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने सही तरीके से अकाउंट नंबर वेरीफाई किया हुआ है और नॉमिनेट फॉर रिफंड के लिए किया हुआ है और आपने सही तरीके से पूरा प्रोसेस कर लिया है, यानी ITR वेरीफाई कर लिया है, तो बहुत जल्दी आपके ITR प्रोसेस होकर के आपके खाते में वो रिफंड है वो जो भी बन रहा है वो आ जाएगा। तो ये थी पूरी जानकारी ITR के संबंध में। और मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में लाइव बताया हुआ है कि सरकारी कर्मचारी किस तरीके से अपना ITR भरेंगे, अन्य लोग भी कैसे भरेंगे। तो अगर आप भी इस संबंध में मेरे से अपना ITR बनवाना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं ईमेल ID इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो वहाँ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं यथासंभव रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। तो जानकारी अच्छी हो, उपयोग लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।